नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। MP चुनाव 2023, बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ढूंढ लिया तोड़, एक्शन शुरू। MP असेंबली इलेक्शन 2023, MP विधानसभा चुनाव में बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है, साथ ही इस पर एक्शन शुरू हो गया है। केंद्र की तरफ से गठित समिति ने भोपाल में कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की है। भोपाल, मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पेंशन लागू करने की योजना का तोड़ बीजेपी ने निकलना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधियों ने आज प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भोपाल में चर्चा की। इससे साफ है कि अब एक्शन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव टी. सोमनाथन की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 में कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी समस्त हितधारकों से चर्चा कर उनसे सुझाव प्राप्त कर रही है। इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन संबंधी अपने सुझाव देगी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन समिति के सदस्य हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठनों से चर्चा। ये समिति राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वित्त विभाग के प्रतिनिधियों से संवाद कर रही है। समिति ने एनपीएस संबंधी बिंदुओं पर कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त किए हैं। समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ 20 से अधिक बैठकें कर चुकी है। इसके साथ ही समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों के आय के स्रोतों, उन सरकारों के व्यय और इसके परिप्रेक्ष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाने की संभावनाओं का आकलन भी किया है। शीर्ष नेतृत्व ने कर्मचारी संगठनों से कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है, लेकिन वे इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था में आय व्यय के स्रोतों का निर्धारण मुख्य रूप से केंद्र शासन की तरफ से किया जाता है। कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र शासन की सहमति और सहयोग के ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी महती योजना का क्रियान्वयन अपने स्वयं के स्रोतों से कर पाने में समर्थ नहीं है। बीजेपी का दावा। भारत सरकार सभी के हितों की रक्षा करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की दिशा में प्रयासरत है। केंद्र शासन और संगठन का ये प्रयास है कि शासकीय सेवकों को अधिक से अधिक पेंशन के लाभ सुनिश्चित हो, उनके परिवारों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो और वे सेवानिवृत्ति के बाद निश्चिंत और सुखद जीवन व्यतीत करें। केंद्र सरकार की गठित हाई पावर समिति के सुझाव प्राप्त होते ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।